वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइक कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। काबिल सद मुबारकबाद हैं इस जलसे के अरकान और मुंतज़मीन जिन्होंने उर्स मुक़द्दस और अज़मत सहाबा के उन्वान से इस जलसे को मुनाक़िद किया और लोगों के दिलो दिमाग में बैठी हुई बहुत सी गलत फहमियों का इज़ाला करने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का जिसने दीनी हमीयत और मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को मुनाक़िद किया। खुसूसियत के साथ इस्माइली और रिज़वी बिरादरान को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने मिलकर बातिल की सरकोबी का बेहतरीन इंतजाम किया। ऐसे ही जहां जरूरत हो मिलकर काम करने की जरूरत हो, क्योंकि हुजूर गुलजार मिल्लत का वही मसलक है जो हुजूर ताजु शरिया का है, जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का है, जो आला हजरत का है, और हकीकत में ये मसलक आला हजरत मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारा मसलक कोई नया मसलक नहीं, हमारा मसलक कोई पांचवा मसलक नहीं, ये सिर्फ बदमज़हबों से इम्तियाज के लिए मसलक आला हजरत की इस्तिलाह ईजाद हुई और तमाम बातिल फिरकों से इम्तियाज के लिए
इससे बेहतर कोई लफ्ज मिल नहीं सकता। अगर तमाम बातिल फिरकों से इम्तियाज चाहिए तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और मुनासिब लफ्ज मसलके आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ला तजिदो कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह। ऐ नबी, आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करें। वो दुश्मन चाहे अपने बाप हों या अपने बेटे हों या अपने भाई हों या अपने कुंबे और कबीले के हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करे वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से भी दोस्ती करे। ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते बल्कि दुश्मनी करते हैं, ये वो लोग हैं कि उनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को मजबूत कर दिया, उनके दिलों में ईमान को रासिक कर दिया और रूहुल कुद्स के जरिए उनकी तो हिमायत फरमाई। इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्लाह रसूल पर, यौम आखिरत पर, नबी के फरमान पर ईमान रखता है वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं कर सकता। इसीलिए आपने तारीखों में पढ़ा होगा कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में अगर बाप मुसलमान हो गया है और मैदान जंग में बेटा सामने है तो उसकी परवाह नहीं करता, इसलिए कि बेटा इस वक्त रसूलुल्लाह का दुश्मन है। और अगर बेटा मुसलमान हो गया है तो बाप की परवाह नहीं करता, इसलिए कि बाप इस वक्त रसूलुल्लाह का दुश्मन है। ईमानी रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बड़ी कुर्बानियों के बाद इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। अगर सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ये कुर्बानियां न दी होती तो ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। बेशुमार कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की सोहबत और रिफाकत के लिए ऐसे लोगों को मुंतखब किया जो अंबिया और मुरसलीन के बाद कायनात में सबसे अफजल थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की अज़वाज में ऐसी औरतों का इंतखाब फरमाया जो कायनात में सबसे अफजल और बेहतर थी। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए उस जमाने को मुंतखब फरमाया जो जमाना सारे जमानों से बेहतर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के लिए जिस किताब का इंतखाब फरमाया वो किताब सारी किताबों में अफजल करार पाई। अल्लाह ने अपने हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के लिए जिस जगह को मुंतखब फरमाया वो जगह रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब थी। इसीलिए अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के हुकूक को जगह जगह बयान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं बेशुमार हदीसें सहाबा की अजमत शान में बयान की है और अहले बैत की शान में भी बहुत सी हदीसें वारिद हुई। यही तो हम सुन्नियों की खासियत है कि हम अहले बैत से भी सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और हम सहाबा से भी सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। हम खारजी नहीं हैं कि अहले बैत की शान में गुस्ताखी करें और हम राफिजी भी नहीं हैं कि सहाबा की शान में गुस्ताखी करें। हम तो अहले सुन्नत हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। हमारे एक हाथ में अगर सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैते रसूल का दामन है।
अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मगर इसी सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए जो हुब्बे अहले बैत के नाम पर सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए जो सहाबा के नाम पर हजरत अली और अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते रहे। जब जंग सिफ़ीन हो रही थी, एक तरफ हजरत अमीर माविया की फौज थी, एक तरफ हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की फौज थी। घमासान की लड़ाई हुई, बहुत से सहाबा और ताबईन शहीद हो गए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इस जंग को रोकने की बहुत कोशिशें की, सुलह मुसालहत की बहुत गुफ्तगू हुई, लेकिन इब्ने सबा की नाजायज औलाद दोनों ग्रुप में शामिल थी, सहाबा को गलत फहमियों में मुब्तला किया, और 1000 कोशिश के बावजूद जंगे सिफ़ीन हुई। बहुत से सहाबा और ताबईन कत्ल हो गए, शहीद हो गए। हजरत अमीर माविया ने जब देखा कि उनकी फौज अब कमजोर पड़ रही है, तो एक खास हिकमत अमली की बुनियाद पर उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि नेज़ों पर कुरान लपेट लो, फजा में बुलंद करो और कहो, ऐ अली, हम सुलह के लिए तैयार हैं। अगर आप कुरान पर ईमान रखते हैं तो इसी कुरान की रोशनी में हम अपने इख्तिलाफात को दूर करने के लिए तैयार हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, बेशक हम कुरान पर ईमान रखते हैं और कुरान की रोशनी में उम्मत के मसाइल को हल करने के लिए तैयार, ताकि खूरेजी का सिलसिला बंद हो जाए, मुसलमानों का खून न बहे और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो जाए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी फौज को पीछे खींच लिया, अमीर माविया ने भी अपनी फौज को पीछे हटा लिया, और सुलह की गुफ्तगू के लिए हजरत अली मौलाए कायनात ने हजरत अबू मूसा अशअरी को आगे बढ़ाया, और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बाद हजरत अमीर माविया ने अम्र इब्नुल आस को आगे बढ़ाया और कहा, ये दोनों हम लोगों की तरफ से सालिस रहेंगे, फैसल रहेंगे। ये दोनों मिलकर जो फैसला कर दे हम उस पर अमल करेंगे, ताकि उम्मत का इख्तिलाफ खत्म हो जाए, इस्लाम की शौकत बहाल रहे, फतूहात का सिलसिला जारी रहे और गैरों पर इस्लाम की हैबत तारी रहे। जैसे ही हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हजरत अबू मूसा अशअरी के हकम होने का ऐलान किया, आप ही की जमात से कुछ लोग अलग हो गए और उन्होंने कहा, ऐ अली, हम आपका साथ नहीं देंगे, अब हम आपके लिए जंग नहीं लड़ेंगे। हजरत अली ने कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि आप काफिर और मुशरिक हो गए। कहा, कैसे? कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म और फैसला अल्लाह के लिए है, और आपने गैरुल्लाह को हकम मान लिया। गैरुल्लाह को हकम मानने की वजह से आप काफिर और मुशरिक हो गए, इसलिए अब हम आपका साथ नहीं देंगे। हजरत अली कोई मामूली मौलवी नहीं थे, वो बाबुल इल्म थे, मौलाए कायनात थे, दामादे पैगंबर थे, शेरे खुदा थे, फातिह खैबर थे। उनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना भी। हजरत अली ने फरमाया, कलेमतो हक्किन उरीद बिहल बातिल, आयत सही पढ़ी गई मगर माना गलत बयान किया गया। इसका मतलब कि बातिल फिरकों की पहचान यही है कि आयत पढ़ेंगे और माना गलत बयान करेंगे। हजरत अली ने फरमाया, आयत सही पढ़ी गई
लेकिन उसका माना गलत बयान किया गया। अगर गैरुल्लाह को हकम मुकर्रर करना शिर्क होता तो अल्लाह ताला मियाँ बीवी के इख्तिलाफ को दूर करने के लिए कुरान अजीम में 2-2 हकम मुकर्रर करने का हुक्म न देता। मैंने एक हकम मुकर्रर किया तो तुम कहते हो शिर्क हो गया। और कुरान में अल्लाह ने मियाँ बीवी के इख्तिलाफ को दूर करने के लिए 2-2 हकम मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो एक हकम शौहर की तरफ से और एक हकम बीवी की तरफ से मुकर्रर करो। अगर इस्लाह का इरादा है तो अल्लाह उनके दिलों को जोड़ देगा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कुरान पाक ही से इस्तिदलाल पेश फरमाया। वो आयत भी अपनी जगह पर सही है, ये आयत भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन खारिजियों ने जो माना निकाला है वो माना गलत और बातिल। हजरत अली ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपना नायब बनाकर खारिजियों के पास भेजा कि आप जाएं और उनकी तफहीम करें, उनको समझाएं, हो सकता है कि वो बाज आ जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गए, राफिजुल मुफस्सिरीन है, हिब्रुल उम्मा है, और अल्लाह के नबी ने उनके बारे में भी दुआ फरमाई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने एक मर्तबा नबी के लिए वजू का पानी रखा तो नबी ने पूछा किसने रखा? अज़वाजे मुतहरात में से किसी ने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व तावील अल कुरान, ऐ अल्लाह इन्हें किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा और कुरान की बारीकियां अता फरमा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अल्लाह ने कुरान का इतना ज्यादा इल्म अता फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं लौदा अली यक़ालु बईरिन लवजदतहु फिल कुरान, अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किताबुल्लाह में तलाश कर लूंगा कि मेरी रस्सी कहाँ। हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला तशरीफ ले गए, इन्होंने खारिजियों को समझाया लेकिन खारिजी मानने के लिए तैयार नहीं हुए, भागकर नहरवान चले गए, बहुत से सहाबा को कत्ल कर दिया। इफ़हाम व तफ़हीम और इत्माम हुज्जत की सारी सूरतें जब खत्म हो गई तो जुल्फ़िकार हैदरी उठती है, हजरत अली शेर खुदा तलवार उठाते हैं और नहरवान के मकाम पर घमासान की लड़ाई होती है। कई हजार खारजी कत्ल कर दिए गए और कुछ खारजी नहर पार करके उस तरफ चले गए। हजरत अली को बताया गया कि कुछ खारजी भाग करके उस पार चले गए। कहा ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा नहीं भाग सकते, चुन कर मारे गए। जब खारजियों की लाशें पड़ी हुई थी तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया ऐन ज़ुस्सदिया, पिस्तान वाला कहाँ है? ऐन ज़ुस्सदिया, पिस्तान वाला कहाँ है? लोगों ने कहा पिस्तान वाला कहाँ? हाँ तलाश करो, रसूल पाक की खबर कभी गलत नहीं हो सकती। तलाश किया गया, लाशों के नीचे एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका हाथ यहां से कटा हुआ था और गोश्त का लोथड़ा ऐसे ही लटक रहा था जैसे औरतों का पिस्तान। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मुसलसल गैबी खबरों के जरिए तमाम सहाबा और ताबईन को यकीन दिला दिया कि हमने खारजियों से जो जंग की है वो रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिदायत खारजियों से मुताल्लिक थी जिसको ये लोग हजरत अमीर माविया और उनके ग्रुप पर फिट करते हैं। पिस्तान वाला कहाँ है? जब तलाश किया गया पिस्तान वाला मिला। एक साथी ने कहा तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए कि उसने इस खबीस को दर्दनाक मौत अता फरमाई।
हजरत अली ने फरमाया तुम क्या समझते हो ये खत्म हो गया, फितना खत्म हो गया? नहीं, इसके नस्ल के बहुत से लोग पैदा हो चुके हैं, फिर उनकी नस्ल से बहुत से लोग पैदा होंगे और हमेशा एक गिरोह पैदा होता ही रहेगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दौर में एक ऐसी जमात को भी कायम रखेगा जो हक पर हो और हक की हिमायत करे। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती काइमीन अलल हक ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याती अमरुल्लाह। हर जमाने में एक गिरोह हक पर रहेगा, हक को कायम करेगा। मुखालफत करने वाले उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन मुखालफत का असर उनकी सेहत पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। बताइए वो कौन सा गिरोह है जो हर दौर में हक पर रहा और हर दौर में हक पर रहेगा? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खबरों से ये जाहिर हो गया कि वो गिरोह किताब और सुन्नत के खिलाफ होगा, कुरान की आयतें पढ़ेगा मगर उससे गलत इस्तिदलाल करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सादिक हुआ। वो बातिल फिरका हर दौर में पैदा होता रहा, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर लोगों को गुमराह करता रहा। और आज एक फिरका ऐसा भी पैदा हो चुका है नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, आले मुस्तफा, आले मुस्तफा, औलादे गौसे आज़म। अदब के साथ आप लोग बैठ जाएं और कोई शख्स वीडियो ना बनाए, वरना उनका मोबाइल जो है जब्त कर लिया जाएगा। कोई शख्स वीडियो ना बनाए और जो जहां खड़ा है या बैठा है बस अदब को मजबूत रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयों से ये बात साबित हो गई कि एक बातिल फिरका इसकी नस्ल से पैदा होता रहेगा जो कुरान और हदीस के नाम पर लोगों को गुमराह करता रहेगा। मगर परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत की रहनुमाई के लिए हर दौर में एक जमात को हक पर कायम रखेगा। वो जमात खुद भी हक पर रहेगी और लोगों को भी हक पर कायम करने की कोशिश करेगी। आप जरा अंदाजा लगाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने ही में इरशाद फरमा दिया था, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। क़ालू मन या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नम में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? 73 फिरकों में एक ही फिरका हक पर होगा, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये हक पर है और बाकी सब गलत और बातिल हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती होगा। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी होगा। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं, सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिला दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत होगा वो हक पर होगा, जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से बाहर होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे या अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे या जमाते इस्लामी रखे, कोई भी खूबसूरत नाम रखे, अगर सहाबा के तरीके पर नहीं है तो वो हक पर नहीं हो। अब आज तो जिसको देखिए सब कह रहा है हम सुन्नी हैं। देवबंदियों से पूछो तुम क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। चकरालवी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। नेचरी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। मौदूदवी से पूछो क्या हो तो कहेंगे हम सुन्नी हैं।
कौसरियों से पूछो क्या हो तो कहेंगे हम सुन्नी हैं। अहले हदीस से पूछो क्या हो तो पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटेंगे हम अहले हदीस है। जब मुनाजरे की बात आएगी तो कागज पर लिख कर देंगे कि हम सुन्नी हैं। तो अब बताओ, नबी ने तो फरमाया था मान आले वसाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे साहबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। अब कैसे पहचानोगे कि कौन ओरिजिनल सुन्नी है, कौन डुप्लीकेट सुन्नी है? क्योंकि बेशुमार बातिल फिरके अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, बल्कि कितने फिरके ऐसे हैं कि अपने आप को हनफी भी कहते हैं। मगर उसके बावजूद उनकी किताबों का मुताला करो, अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां करते नजर आ रहे हैं, जरूरियात दीन का इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे लोग सुन्नी हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो जरूरत है कि अब अहले सुन्नत को भी एक पहचान के जरिए पहचाना जाए, और उसी नई पहचान का नाम मसलक आला हजरत है कि सुन्नियों में जो आला हजरत के अकायद व मामूलात और उनकी तालीमात पर चलने वाला है वो ओरिजिनल सुन्नी है, और जो उससे हटा हुआ है वो डुप्लीकेट सुन्नी है। इस दौर में मसलक आला हजरत अहले सुन्नत की नई पहचान है, नया ट्रेड मार्क। और पहचान बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती, पहचान बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती है। हर दौर में पहचान बदलती रही। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मानीन ज़कात पैदा हुए। अगर इन्हीं सूले पुल्लियों की तरह सिद्दीक़ अकबर ने कह दिया होता जाने दो, क्या जरूरत उनके साथ जिहाद करने की? वो भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी किबला की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, छोड़ो जाने दो, जिहाद नहीं होगा। तो बताओ ये दीन महफूज रहता? मानीन ज़कात ने ज़कात का इनकार किया, फिर एक गिरोह पैदा होता वो रोजे का इनकार कर देता, फिर एक गिरोह पैदा होता वो हज का इनकार कर देता, फिर एक गिरोह पैदा होता दूसरे फराइज और वाजिबात का इनकार कर देता। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फैसला किया कि इनसे जिहाद करूंगा। बताओ जिहाद किससे किया जाता है? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जिहाद फरमाया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा आप उनसे जिहाद करेंगे? हालांकि वो तो कलमा पढ़ते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द असम मिन्नी मालहु व दिमाअहु। नबी ने तो फरमाया है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसकी जान भी महफूज है, उसका माल भी महफूज है। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। नबी ने दूसरी हदीस में फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द दख़लल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो जन्नती है। तो आप इनसे जिहाद करेंगे? हजरत सिद्दीक़ अकबर जलाल में आ गए। कहा जमाने जाहिलियत में तो तुम बहुत टनाटन थे, मुसलमान होने के बाद क्या पिलपिले हो गए हो कि इनसे जिहाद करने के लिए तैयार नहीं हो? कहा कि नबी की ये हदीस फरमा रही है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसकी जान महफूज, उसका माल महफूज। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया उसी हदीस में नबी ने यह भी तो फरमाया है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द असम मिन्नी मालहु व दिमाअहु इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया उसकी जान महफूज, उसका माल महफूज। लेकिन हक़्क़े इस्लाम की वजह से उसकी जान भी ली जाएगी, उसका माल भी लिया जाएगा। और ज़कात हक़्क़े इस्लाम है। इसलिए अगर नबी के जमाने में वो रस्सी जिसमें ऊँट बांधा जाता है उस रस्सी को भी देने से अगर इनकार करे तो सिद्दीक़ अकबर उनसे जिहाद करे। हजरत उमर का दिल रोशन हो गया। हजरत उमर के दिल के बंद दरीचे खुल गए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐसा लगता है कि अभी अभी इस हदीस का नुज़ूल हो रहा है। तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो गए और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मानीन ज़कात से जिहाद फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काज़ी शहरे बनारस।
शहर बनारस खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी लिया, कुर्सी लिया, कुर्सी तो जल्दी से हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुशी की बात है कि काज़ी शहर बनारस खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पासबान मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम यासीन साहब दामत फयूज़हुम अलालत और बीमारी के बावजूद सिर्फ मसलक आला हजरत की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए हुए। इनकी हालत ऐसी नहीं है कि कहीं जाएं, देर तक बैठे, लेकिन जब हजरत को मालूम हुआ कि मसलक आला हजरत पर हमला हो रहा है, आला हजरत की शान में गुस्ताखी हो रही है, मुफ्ती आजम की शान में गुस्ताखी हो रही है, और खुद काज़ी शहर बनारस की शान में गुस्ताखी हुई, लेकिन इन्होंने सिर्फ आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में, मुफ्ती आजम की अकीदत में ये फैसला किया कि बीमारी और अलालत के बावजूद मैं स्टेज पर जाऊंगा। अल्लाह ताला हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। और हमारे सैयद साहब किला बम्बई से तशरीफ लाए हुए हैं, सैयद अशरफ अमान साहब दामत बरकातुहुमुल कुसिया, ये भी तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना वकील साहब जो हमारे दोस्त हैं, अशरफिया के साथी हैं, बड़े नेक और शरीफ हैं, इनको भी ये लोग नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस स्टेज पर पूरी रूहानी और इल्मी और नूरानी ताकत के साथ मौजूद है। आप मेरी तकरीर सुने, इंशाअल्लाह इनके जितने शकूक और शुबहात हैं सब हवा हो जाएंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मानीने ज़कात से जिहाद फरमाया, तो उस दौर में भी कलमा पढ़ने वालों में दो ग्रुप था कि नहीं? एक गिरोह वो था जो ज़कात का मुनकिर था, और एक गिरोह सहाबा का दौर था जिसका यह अकीदा था कि ज़कात जरूरियात दीन में से है। जो ज़कात का इनकार करे वो दायरे इस्लाम से बाहर है, वो इस लायक नहीं है कि उसको मुसलमान कहा जाए। अगरचे वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन जब जरूरियात दीन का इनकार कर रहा है तो हरगिज हरगिज वो मुसलमान नहीं है। हजरत अली का जमाना आया, खारजी पैदा हुए, और दूसरा फिरका राफिजियों का, ये भी पैदा हुए। एक फिरके ने अहले बैत की शान में गुस्ताखी की और दूसरे फिरके ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की। दोनों फिरके हक से भटके हुए। उस दौर में अहले सुन्नत की पहचान हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत हुई। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जमाना गुजरा, इमाम अहमद इब्न हंबल का जमाना आया। आपके दौर में एक बातिल फिरका पैदा हुआ जिसको मुअतज़िला कहते हैं। मुअतज़िला ने बेशुमार बातिल अक़ायद व नजरियात दुनिया के सामने पेश किए। उसी में से एक अकीदा यह भी था कि कुरान मखलूक है जैसे जमीन और आसमान मखलूक है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस फितने की सरकोबी की। इमाम अहमद इब्न हंबल ने यह नहीं फरमाया कि ये भी कलमा पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी कुरान पढ़ते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कुरान की अजमत की हिफाजत के लिए अपनी जान को खतरा में डाल दिया, अपने पुश्त पर कोड़े खाए, लेकिन अजमत कुरान के लिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए मैदान अमल में आ गए। और आपने उस दौर के बातिल फिरका मुअतज़िला से मुकाबला किया और अल्लाह ने आपको कामयाबी अता की।
अकबर का दौर आया। अकबर की जाहिल खोपड़ी में किसी ने ये बात डाल दी कि हर 1000 साल के बाद एक नए दीन और एक नए मजहब की जरूरत पड़ती है। अब इस्लाम को 1000 साल बीत चुके हैं, इसलिए एक नए दीन और एक नए मजहब की जरूरत है। तुम एक नए दीन की बुनियाद डालो। उसने बहुत सारे अदियान से कुछ बातों को जमा करके दीन इलाही के नाम से कुफरियात का एक मजमुआ तैयार किया, दुनिया के सामने पेश किया और ताकत के जोर पर उस दीन को फैलाने की कोशिश की। अल्लाह ने दीन इलाही के फितने को कुचलने के लिए हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को पैदा फरमाया। मुजद्दिद अल-फिसानी ने भी ये नहीं देखा कि ये कलमा पढ़ने वाला है, ये नमाज पढ़ने वाला है, बल्कि उन्होंने ये देखा कि जब इसका अकीदा गलत और बातिल है तो लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, हरगिज़ ये मुसलमान नहीं हो सकता। और जब आला हजरत का दौर आया तो एक दो नहीं बेशुमार बातिल फिरके थे। वहाबियत का फितना, नेचरियत का फितना, राफिजियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, नदवियत का फितना, चकड़ालवियत का फितना, बेशुमार बातिल अकायद और नजरियात थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इन तमाम बातिल फिरकों की सरकोबी फरमाई और उनके अकायद बातिला की तरदीद में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों किताबें तस्नीफ फरमाकर मुसलमानों को दीन और ईमान की हिफाजत की। आला हजरत ने तजदीद इहयाए सुन्नत में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बातिल की तरदीद और इहयाए सुन्नत में वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि दुनिया के बड़े बड़े उलमा ने फरमाया कि इस दौर में हकीकी सुन्नी की पहचान ये है कि जो मसलक आला हजरत पर है वही हकीकी सुन्नी। आला हजरत की पहचान, मसलक आला हजरत की पहचान हमने नहीं कायम की। अल्लामा सैयद अलवी मालिकी फरमाते हैं, नहनु नारिफहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअह। हम इमाम अहमद रज़ा को उनकी तस्नीफात व तालीफात के जरिए पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना सुन्नी होने की पहचान है और उनसे अदावत और दुश्मनी करना ये बिदअती और गुमराह होने की दलील है। और अल्लामा मग़रिबी फरमाते हैं, जब हमारे पास हिंदुस्तान से कोई आदमी आता है, इज़ा जाअ रजुलुन मिनल हिंद फसअलनाहु अनिल इमाम अहमद रज़ा, जब हमारे पास हिंदुस्तान से कोई हाजी आता है तो हम उससे इमाम अहमद रज़ा के बारे में पूछते हैं। जब उसकी सुन्नियत को जांचना होता है तो आला हजरत का तस्करा करते हैं और उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा खिल जाता है फ़अलिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमाआ, हम समझ जाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात से है। और आला हजरत का नाम लेने से चेहरा बिगड़ जाता है तो हम समझ जाते हैं फ़अलिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअ व दलाला, ये बिदअती और गुमराह है। हाज़ा हुवल मेयार इंदना, यही हमारे नजदीक इस दौर में सुन्नियत को पहचानने का मेयार। बताओ इस दौर में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं और आला हजरत के नाम पर चेहरा बिगड़ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आला हजरत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, मसलक आला हजरत को एक नया मसलक बता रहे हैं। जबकि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद फरमाई है और उनके कौल पर मजबूती से कायम रह करके फिक़्ह हनफी को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने एक भी मसले में किताब और सुन्नत की मुखालफत नहीं की है। तुम कहते हो कि आला हजरत ने बहुत से मसाइल में गलतियां की है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ उन मसाइल की लिस्ट पेश करो और साबित करो कि आला हजरत ने किताब और सुन्नत के खिलाफ ये मसला लिखा है। पूरी दुनिया अहले सुन्नत की तरफ से तमाम बातिल को मेरा खुला हुआ चैलेंज है, तुम फिर पेश करो वो कौन मसाइल है जिनको आला हजरत ने किताब और सुन्नत के खिलाफ मुस्तंबत किया है। उन तमाम मसाइल को किताब और सुन्नत से साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। इसी बनारस की सरजमीन पर उन तमाम मसाइल को किताब और सुन्नत की रोशनी में साबित। आला हजरत अजीमुल बरकत ने सुलह कुल्लियत की कमर तोड़ दी है, इसीलिए दुनिया के सारे सुलह कुल्ली आला हजरत से चिढ़ते हैं।
ये चाहते हैं इस हाथ में भी लड्डू रहे, इस हाथ में भी लड्डू रहे। शिया भी खुश रहे, देवबंदी भी खुश रहे, दोनों हाथ में लड्डू। हलवा गोबर को एक करने में लगे हुए हैं। याद रखो, हलवा गोबर जैसे एक नहीं हो सकता, उसी तरह सुन्नी और गैर सुन्नी कभी एक नहीं हो सकता। अगर तुमने उनसे इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की तो नुकसान तुम्हारा होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। उनके पास बर्बाद करने के लिए क्या बचा ही है कि जो बर्बाद हो। बेशक तुम्हारे पास तो ईमान का कीमती सोना मौजूद है। अब आप बताओ, अगर हलवा को गोबर के साथ टच किया जाए तो नुकसान हलवे का होगा कि गोबर का होगा? गोबर को तो पहले ही डस्टबिन में जाना था, गोबर को तो पहले ही कूड़ादान में जाना था। हलवा ये तो दस्तरखान की जीनत था, मेहमान की मेहमान नवाजी का जरिया था, किसी को राजी करने का वसीला था। जैसे ही गोबर से टच हुआ, आपने दस्तरखान से उठाकर उसको कूड़ादान में फेंक दिया। नुकसान हलवे का हुआ। आप ओरिजिनल सुन्नी हो, आपके सीने में ईमान का कीमती सोना मौजूद है। बातिल और बदमज़हबों से इत्तेहाद करने में उनका कुछ नहीं नुकसान है, नुकसान आपका। बेशक बेशक। और ऐसा नहीं कि हम इत्तेहाद के मुखालिफ हैं, हम इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन हलवा और गोबर को एक करने की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं होगा। जो लोग अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, वो अपने अकायदे बातिला से तौबा करें, हम उनको सीने से लगाने के लिए तैयार। जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, वो अपने नजरियात से तौबा करें, हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। जो अहले बैते अतहार की अजमत पर हमले कर रहे हैं, वो अपने अकायद से तौबा करें, हम उनसे इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। जो नबी की शान घटा रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज आए और अपनी किताबों से वो तमाम कुफरी इबारतें बाहर करें जिससे नबी की तौहीन होती है, हम उनसे इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। ऐसी मुतनाज़े किताबों को चौराहे पर रखकर आग लगाओ, अपने अकायदे बातिला से तौबा करो। सबसे पहले हम तुमको गले लगाने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और याद रखो, आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा अपने दौर के वली कामिल इमामुल औलिया का नाम है। इमाम अहमद रजा ऐसे मुहक्किक है कि उनके दौर में तो क्या, उनसे पहले 2 सदी में इमाम अहमद रजा के टक्कर का पूरी दुनिया में न कोई मुहक्किक पैदा हुआ है, न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई हैं। मुजद्दिदुल क़र्निल आशिर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हैं, जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा के बाद पूरी दुनिया में पैदा होने वाले मुहक्किकीन और मुजद्दिदीन की फिरिस्त को सामने रखो। इमाम अहमद रजा के अलावा किसी ने भी अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें नहीं लिखी। बेशक बेशक, हक है। और ये जाहिल प्रचार करते हैं, कह रहे ये बरेलवी लोग तो आला हजरत को इमाम आजम से भी आगे बढ़ाते हैं। माज़अल्लाह, ये कहते हैं कि आला हजरत के बारे में इनके मौलवी कहते हैं कि अगर आला हजरत इमाम आजम के जमाने में पैदा हुए होते तो इमाम आजम उनकी तकलीद करते। माज़अल्लाह, झूठों पर अल्लाह की लानत। बताओ वो कौन मौलवी है जिसने ये कहा कि अगर आला हजरत इमाम आजम के जमाने में पैदा होते तो इमाम आजम उनकी पैरवी करते। बताओ, अगर तुम उस मौलवी का नाम ना बता सके तो इसका मतलब तुम झूठे हो, खुद कर के बातें फैला रहे हो। जैसे मुनाफिकीन रसूलुल्लाह के जमाने में झूठी झूठी बातें करके सहाबा में फैलाते थे ताकि सहाबा में आपस में जंग हो जाए, आपस में इंतशार हो। हक है। आला हजरत अजीमुल बरकत सच्चे हनफी थे। आला हजरत ने कभी अपने आप को मुफ्ती भी नहीं कहा, हमेशा वो नाकिल कहते थे। अगर आपने
इज्तिहाद की बहुत सी सलाहियतें मौजूद थी, बेशुमार मसाइल आला हजरत ने मुज्तहिदाना बसीरत की बुनियाद पर हल किया है। उसके बावजूद भी आला हजरत कभी भी अपने आप को मुज्तहिद और इमाम नहीं फरमाते थे, बल्कि आला हजरत अपने आप को इमाम आजम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद फरमाते। ये झूठा प्रचार है, ये अफवाह है कि हम लोग आला हजरत को इमाम आजम से आगे बढ़ाते हैं। इमाम आजम तो वो है कि अभी पैदा नहीं हुए थे कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, लौ काना इल्म इंद सुरैया लनालहु रजुलुन मिन अबनाए फारिस। अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारिस का रहने वाला वहां से उतार लाएगा, लोगों में तकसीम कर देगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस हदीस का मिस्दाक कोई और इमाम नहीं बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा। आला हजरत का तो पूरा रिसाला ही मौजूद है कि अगर किसी मसले में इमाम आजम के शागिर्द इमाम आजम से इख्तलाफ करें तो फतवा मुतलकन कौले इमाम ही पर होगा, आला हजरत ही के कौल पर फतवा दिया जाएगा। आला हजरत इतने बड़े हनफी हैं, आला हजरत इतने बड़े मुक़ल्लिद हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा के कौल से 1 इंच हटने के लिए तैयार नहीं। बेशक इसलिए मसलके आला हजरत कोई 5वां मसलक नहीं है, मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलके आला हजरत है। ये इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह से आला हजरत को तोहफा और इनाम मिला है। अहमद रजा, तुमने फिक़्ह हनफी की हिफाजत की है, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है, अब मेरी बारगाह से तुम्हें इनाम मिल रहा है। मसलक मेरा होगा लेकिन तेरे नाम से पहचाना जाएगा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साहबे किराम, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी 11 तारीख को एक तकरीर, एक जलसा हुआ था, 3 तकरीर हुई, 3 आदमी मिलके जवाब दे रहे, नहीं दे पा रहे, 3 आदमी मिलके जवाब दे रहे हैं। और ये इतने काबिल मौलवी हैं कि खुतबे में गलती, जो आयत पढ़ रहे हैं उसमें गलती, जो हदीस पढ़ रहे हैं उसमें गलती, जो मसला बता रहे हैं उसमें गलती। अल्लाह अकबर, कितने काबिल आदमी हैं कि सही ढंग से खुतबा नहीं पढ़ सकते और शमशाद अहमद से टक्कर लेने के लिए चले हो। बेशक बेशक, बनारस में मेरे बहुत से शागिर्द पढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदरसों में मेरी दरसगाह से ट्रेनिंग लेने वाले सैकड़ों मुफ्ती फतवा दे रहे हैं। कई मेरे शागिर्द शेखुल हदीस हैं, मेरे शागिर्दों के सामने तुम एक सतर की इबारत पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते हो, मेरे सामने तुम क्या टिक पाओगे? इसलिए तुम अपनी हाथ में रहो और हमें चैलेंज करने की कोशिश ना करो। बेशक बेशक, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुनाज़िरे अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, काताए नजदियत जिंदाबाद, काताए सुलह कुल्लियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, अब सुनिए, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इनके तमाम सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं, और भी जो सवाल करना है लिख के भेज दो, यहीं जवाब दे रहा हूं। जो जलसे में रह गया था उसको भेज दो यहीं पे, उसका भी जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। ये नसीर सिराजी साहब की तकरीर है, बड़े काबिल आदमी हैं ये। मेरे ऊपर इल्जाम है कि हमारी बिरादरी की तौहीन कर दी, हमारी बिरादरी की तौहीन कर दी। अरे भैया, जिस बिरादरी के तुम हो उसी बिरादरी के तो हम भी हैं। हम कोई शेख और पठान थोड़े हैं, हम भी अंसारी हैं, हमारा पूरा खानदान अंसारी है, सारे रिश्तेदार अंसारी हैं। किसी जमाने में हमारे घर भी बुनाई तनाई होती थी। ये पेशा कोई रजील और हकीर तो नहीं है। हमारे 1-2 भाई आज भी उस पेशे में जुड़े हुए, बुनते नहीं है, बिनवाते हैं। तो बिरादरी का कोई मसला ही नहीं है। ये भाजपा वालों की तरह से जब देखते हैं कि हम हार रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाओ ताकि अंसारियों की हमदर्दी हासिल हो जाए और हमको सपोर्ट मिल जाए। जात बिरादरी का कोई मसला नहीं है। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी इंफाक फी सबीलिल्लाह में सबसे आगे है, मदरसा बनाने में सबसे आगे है, मस्जिदें बनाने में सबसे आगे है, गरीबों की मदद करने में सबसे आगे है। और हमारी बिरादरी पर तो अल्लाह ने एक इनाम ये भी रखा है कि अगर घर का मुखिया मर जाए तो हमारे बच्चे बेसहारा नहीं होते हैं, औरतें घर ही में रहकर बापर्दा अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हैं और अपने बच्चों को तालीम दिला सकती हैं। उनको न रोड पर निकलने की जरूरत है न बाजार में निकलने की। बेशक तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, ये सिर्फ हमदर्दी बटोरने के लिए कर रहे हैं। असल में मुझको 2 मौलवियों ने मुनाजरे का चैलेंज किया। एक मौलवी बुनाई तनाई से जुड़े हुए हैं और एक मौलवी हैं अजमेर में फूल माला बेचते हैं। एक मौलवी अजमेर में फूल माला बेचते हैं। तो इन्हीं दोनों पर निशाना लगा के मैंने कहा